प्रेज लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। परमेश्वर, हमारे जीवन में एक और दिन को प्रभु देखने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम जहाँ कहीं है हम सुरक्षित है, इसलिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते समय आपसे मांगते हैं कि प्रभु आज जो वचन हम मनन करने वाले हैं, आपके वचनों से हमसे बात कीजिए, हमारे जीवन में कार्य कीजिए, बदलाव लाइए। परमेश्वर प्रभु, जिस मकसद से प्रभु ये वचन और ये वचन को प्रभु आपने हमें समझाया है, वो पूरा मकसद हमारे जीवन में पूरा होने के लिए विनती करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछले दिनों में हमने टेस्ट लिखा था Psalm 42 में, उसी के आधार पर आज हम स्टडी करेंगे Psalm 42 भजन संहिता 42 को हम आज मनन करेंगे। तो कोई भी भजन संहिता को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर देखना जरूरी है कि किसको लिखा गया है, कौन लिख रहा है करके हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। जिस तरह अगर हम 41 अगर हम देखेंगे, उसमें लिखा गया है कि अ सॉन्ग ऑफ डेविड, वो दाऊद का भजन है। ये 42 जो है ये किसका है इतना स्पष्ट नहीं बताया गया, लेकिन ज्यादा लोग का कहना यह है कि ये दाऊद ने लिखा हुआ एक भजन है करके बहुत लोग का कहना है। तो आइए हम इस वचन में हम जाएंगे। उससे पहले हमें ये बात जानना जरूरी है कि हम सबके अंदर एक आशा होती है, एक डिजायर होता है। तो उसी तरह एक डिजायर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इस भजन संहिता 42 में हम देख सकते हैं किस बात का डिजायर। अगर हम देखेंगे परमेश्वर का उपस्थिति के लिए एक डिजायर कि परमेश्वर का साथ में कब समय बिताऊंगा, फिर से मैं कब परमेश्वर के साथ फेलोशिप करूंगा, इस बात का एक इच्छा, एक डिजायर हम इस Psalm 42 में हम देख सकते हैं। तो और एक आशा भी इसमें हम देख सकते हैं कि चाहे कुछ भी रुकावट हो, एक दिन मैं फिर से परमेश्वर के साथ में संगति करूंगा, परमेश्वर की स्तुति करूंगा। ऐसा एक भरोसा इस गीत शास्त्र भजन संहिता में हम देख सकते हैं। आइए हम पहला कलम हम पढ़ेंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, हाँ, वैसे ही है परमेश्वर, हाँ, मैं तेरे लिए हाफता हूँ। मैं तेरे लिए आफ्ता हूँ। एक हिरनी जिस तरह पानी के लिए, जल के लिए तरसती है, प्यासी है, वैसे मैं भी आपके लिए प्यासा हूं करके यहाँ वचन बताया गया है। तो एक प्यास के बारे में हम देख सकते हैं। वो प्यास कैसा है? एक हिरन जिस तरह पानी के लिए प्यासी है, वैसा मैं भी प्यासा हूं। हिरन जो जंगल में रहता है, जंगल में रहते ऐसे बहुत सारे जो भी जानवर है, वो पानी के बिना नहीं जी सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वो अपने जान को खतरे में, जोखिम में डालकर भी वो पानी पीने जाते, क्योंकि वो पानी के बिना वो मर जाएंगे करके हम देख सकते हैं। तो ये हिरन जिस तरह पानी के बिना नहीं जी सकती, उसी तरह ये गीतकार कहना चाहता है कि प्रभु मैं भी आपके लिए प्यासा हूं, आपके बिना मैं नहीं जी सकता हूं करके वो बता रहा है। हम आज हम में से कई लोग ऐसे हैं, प्यासे भी नहीं है तो भी हम जीवित है, लेकिन हमें ये वचन ये सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर के लिए हमें प्यासा, हमेशा हमें प्यास रहना चाहिए। ये यहाँ हिरन जो बताया गया है, वो हिरन के द्वारा गीतकार उसकी गहराई, उसके अंदर जो इच्छा है वो क्या करना चाहता है, बताना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो धार्मिकता के लिए, जो भूखे और प्यासे हैं, वे धन्य है क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे करके मत्ती उसका 5वां अध्याय में चट्टा कलम में लिखा है। तो हमारा प्यास क्या है? क्या हम धार्मिकता के लिए प्यासे हैं, हम भूखे हैं? हम अपने आप को पूछ कर देखेंगे हमारा भूख किस पर है। यहाँ एक हिरन के समान ये गीतकार कहता है कि मैं प्यासा हूं। हमारा प्यास, हम कैसे प्यासे हैं, हमें अपने आप को पूछ कर देखने के लिए गीत शास्त्र हमें बुला रहा है। दूसरा कलम हम पढ़ेंगे। जीवित ईश्वर, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। बस मैं जीवित ईश्वर के लिए मैं प्यासा हूँ। पहला हमने देखा कि एक प्यास किसके समान, एक हिरनी के समान। और दूसरा किसके लिए प्यास?
जीवित परमेश्वर के लिए क्या हूं, प्यासा हूं। आज कई लोग प्यासे हैं, तो जो मरे हुए चीज के लिए प्यासे, दुनिया के वस्तु, दुनिया के धन दौलत के लिए क्या है, प्यासे है। लेकिन ये कह रहा है कि मैं जीवित परमेश्वर के लिए मैं प्यासा हूं। हाँ प्रियो, हमें जीवित परमेश्वर का प्यास हमारे अंदर हमेशा हमेशा हमारे अंदर रहना चाहिए करके हम देख सकते हैं। हमें ये वचन हमें क्या कर रहा है, हमें सिखा रहा है हम किसके लिए प्यासे हैं। और वही वचन हम कंटिन्यू करेंगे। पहला हमने देखा कि हिरन के जैसा प्यास और एक तरस रहा है, और जीवित परमेश्वर के लिए प्यासा है। क्यों प्यासा है, पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं कब जाकर परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। क्या आज हमें प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर इस तरह का प्यास है, वचन पढ़ने के लिए इस तरह का प्यास है, संगति करने के लिए इस प्रकार का प्यास है। हम अपने आप को पूछ कर देखेंगे, हम अपना रिश्ता को परमेश्वर के साथ इस लॉकडाउन के समय में हम सही करा के लेंगे। हमारे अंदर प्यास को हम बढ़ाएंगे। यहाँ इस भजन संहिता से हमें यही सीखने मिलता है कि हमारे अंदर प्यास होना चाहिए, एक हिरन के समान प्यास, जीवित परमेश्वर के लिए प्यास, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ संगति करने का एक प्यास हमारे अंदर इस लॉकडाउन में अधिक से अधिक हमारे अंदर होना चाहिए। ये बात हमें इस भजन संहिता हमें सिखाता है। और किस परिस्थिति में, कैसे परिस्थिति में वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, अगर हम देखेंगे वचन 3 हम पढ़ेंगे, वचन 3 को हम पढ़ेंगे। मेरे आंसू दिन और रात मेरे आहार हुआ है। दिन और रात आहार हुआ, मतलब ये दिन रात रोते बेटा। क्यों रो रहा है, उसके जीवन में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं, क्यों रो रहा है, आगे पढ़ेंगे। और लोग दिन भर मुझसे ये कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। वचन 3 में भी यही है, वचन 10 में भी यही है कि 3 में ऐसा बताया गया कि मैं दिन रात रोते रहता हूँ। कब रोता हूँ, कि मेरे घर पे जब प्रॉब्लम होता हो तो मैं रोता हूँ करके नहीं, मेरे पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है इसलिए रोता हूं करके नहीं, या मुझे जॉब नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला इसलिए रोता हूं नहीं करके बोल रहा है। वो ये बता रहा है कि जब लोग मुझे कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहां है, तब मैं रोता हूं। वचन 10 में अगर हम देखेंगे कि मेरा हड्डियां भी दुखने लगता है, मुझे इतना दर्द होता है। क्यों, जब लोग मुझे कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहां है। तेरा परमेश्वर कहां है, इसका अर्थ क्या है। अगर समझो, एक माँ अपने बच्ची को लेकर अभी चर्च में आ रही है, हर संडे आती है, और एक दिन ऐसा होता है कि सिर्फ माँ आती है लेकिन वो बच्ची नहीं आती है, तो लोग क्या पूछेंगे, बच्ची कहाँ है। इसका अर्थ क्या है कि माँ के साथ वो बच्ची नहीं है, यानी तो बच्ची के साथ माँ नहीं है। हमारे जीवन में भी ऐसे, अगर ऐसा कोई देखकर बोल रहे, अगर दुख होना है तो दुनिया की चीजों पे, बाकी चीजों के लिए नहीं, अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है, उस बात के लिए हमें क्या करना है, दुख होना है। उससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है। हमारा दुख यही होना चाहिए। यहाँ गीतकार का दुख यही है कि लोग उसको देख के पूछ रहे हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, जिसका अर्थ है कि क्या तू परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहा है, क्या तू प्रार्थना नहीं कर रहा है, क्या तू वचन नहीं पढ़ रहा है, क्या तू चर्च में नहीं जा रहा है, क्या तू परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तू ऐसे पाप क्यों कर रहा है, क्या तेरा वचन ऐसा नहीं सीख। इसका अर्थ है तेरा परमेश्वर कहाँ है। हमारा जीवन बता रहा है हमारा जीवन सही नहीं है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। हम इस जगत के लिए नमक है, हम इस जगत के लिए उजियाला है। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने आपके परिवार में आप एक को चुना है, आप 2 लोग को चुना है। क्यों चुना है, ताकि उन लोगों के बीच में, उस अंधियारा के बीच में भी आप एक रोशनी बनकर चमके, एक नमक के समान आपका जीवन रहे, बल्कि आपको देखकर ना कहे कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, जिसका अर्थ है कि हमारा जीवन सही नहीं। इसलिए बोल रहे कि क्या ये तेरा परमेश्वर तुझे सिखाता है, क्या ये तो सीखती है, ये तो सीखता है, नहीं। हमारा जीवन को देखकर जो स्वर्ग में है पिता की महिमा होना चाहिए। अगर हमारा गवाही को लेकर, हमारा पर्सनल जीवन परमेश्वर के साथ लेकर, उस बात के लिए हमें दुख होना है। क्या हमारा प्रार्थना जीवन सही नहीं है, उसके लिए रोकर, दुख उठाकर, उसके लिए दुख उठाना है। लेकिन आज हम किस बात के लिए दुख उठाते हैं। अगर जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है हमारे जीवन में, हम दुख उठाते हैं।
जो हम मांगते वो नहीं मिलता है तो हम तो कुटाते हैं। लेकिन यहाँ इस मनुष्य का, इस गीतकार का दुख की हालत है, परमेश्वर के साथ का संगत सही नहीं है। हमेशा दाऊद परमेश्वर के साथ क्लोज हमेशा रहता था, लेकिन कुछ कारण से वो जब रिलेशनशिप टूट गया तो, और वो लोग जब बोल रहे हैं उससे सहन नहीं हो रहा है। हमारे जीवन में भी हम देखेंगे कि हम किस बात के लिए दुखित हो रहे हैं, हमें देख रहे हैं, और किस परिस्थिति, ऐसे परिस्थिति में वो कह रहा है कि प्रभु मैं आपके लिए प्यासा हूँ, जीवित परमेश्वर के लिए प्यासा हूँ, एक हिरन के समान प्यासा हूँ। कब मैं परमेश्वर को देखूंगा, कब मैं परमेश्वर के साथ फिर जुड़ जाऊंगा। मैं दूर चला गया हूँ, मैं भाग गया हूँ, फिर से कैसे परमेश्वर के साथ जुड़ूंगा करके वो क्या कर रहा है, प्यासा है करके हम देख सकते हैं। हमारे जीवन में हमें याद रखना है। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, वचन 4 में हमें करना क्या है, वचन 5 हम पढ़ेंगे, वचन 5। हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यहाँ वचन क्लियरली लिखा गया है। वो देखो, पहला मैंने बोला कि हमारे अंदर प्यास है हिरन के समान जीवित परमेश्वर के लिए, और मैं कब उनके साथ समय बिताऊं उसके लिए होना चाहिए, और कैसे भी परिस्थिति हो उसमें भी हमें प्यासा रहना है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, एनकरेज अपने आप को आप कीजिए, अपने आप को आप हमेशा एनकरेज कीजिए। जिस तरह Psalm 23 में आपको मैंने बताया था कि श्योरली, निश्चय करुणा भलाई जीवन भर हमेशा मेरे साथ रहेगा। आपके जीवन में प्रॉब्लम आता है, आपके आप को एनकरेज करो। यहाँ वो अपने प्राण को कह रहा है कि ये मेरे प्राण तो क्यों व्याकुल है, आशा रख, एक दिन तो परमेश्वर की आराधना करेगा, स्तुति करेगा करके आप आज से अपने आप को एनकरेज करना शुरू कीजिए। हमारे जीवन में ऐसा तकलीफ आएगा जहां आप अभी से हमेशा कोई दूसरे लोग आकर मुझे एनकरेज करना चाहिए करके अगर आप अभी भी आप जी रहे, एक दिन आपके जीवन में ऐसे आएगा कि जो एनकरेज करता है वो एनकरेज करने नहीं रहेगा, तब आप क्या करेंगे? अपने आप को एनकरेज करो, अपने आप को एनकरेज करो। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, यदि आप कोई गलत निर्णय लेते हैं, आज अगर हम देखेंगे बहुत सारे लोग जो करोड़ों में कमाते हैं वे सुसाइड करके मरते हैं, मर रहे करके हम देखते हैं। ऐसे जमाना में हम जी रहे हैं। क्यों? यदि अगर हम अपने आप को हमेशा एनकरेज करते हैं तो हम ऐसे गलत मार्ग में नहीं जाएंगे। हमेशा देखो, जब भी आपका मन व्याकुल होता है, परमेश्वर को स्मरण करो, अपने आप को कहो कि तू आशा रख, तू आशा रख। हमें हर बार कोई और आके देने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को हम आशा देंगे, हम अपने आप को हम एनकरेज करेंगे। उससे बड़ा एनकरेजर हमारे जीवन में कोई नहीं होगा। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा वचन के द्वारा अगुवाई करता है, वचन को क्लेम करो और अपने जीवन में उसे कहकर एनकरेज करो। परमेश्वर हमें बहुत आयत से हमें आशीष करेंगे। देखो, इसमें एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें देखो, वचन 8 हम पढ़ेंगे। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा। ओके, रात को भी उसका गीत को मैं गाऊंगा। देखो, इस इतना परिस्थिति में, दुखद परिस्थिति में भी एक तो प्यासा है, लोग कह रहे हैं, इस बात को लेकर दुख है, तो भी वो उसका भरोसा देखो, वो बोल रहा है कि परमेश्वर अपना करुणा करेगा, मुझ पर दया करेगा और मैं परमेश्वर की स्तुति करेगा। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें ऐसा सिचुएशन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं, कोई भी सिचुएशन में हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। कहां भी, कैसे भी हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हम चाहे कितने भी दूर गए होंगे, हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि मैं हरमोन से परमेश्वर को स्मरण करूंगा, मैं यर्दन से परमेश्वर को स्मरण करूंगा करके यहाँ गीतकार कहता है। हम अपने जीवन में हम सब पाप करते हैं, हम सब ने पाप किया है, लेकिन हम अलग अलग पाप करके हम परमेश्वर से दूर है। लेकिन सबके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि हम क्या परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार है? क्या हमारे अंदर वो प्यास है?
अपना पुराना जीवन को याद करके देखेंगे, शुरुआत में जब परमेश्वर को हमने स्वीकारा था उस समय हमारे अंदर कितना प्यास था, आज कितना प्यास है, सब याद करेंगे। क्या हमारा प्यास बढ़ गया है, क्या हमारा भूख बढ़ गया या कम हो गया, घट गया है, अपने आप को पूछ कर देखेंगे। कि गीत शास्त्र से हमें यही सीखने मिलता है कि हमें परमेश्वर के लिए प्यासा होना है, हिरन के समान जीवित परमेश्वर के लिए उनका साथ प्रार्थना करने, वचन पढ़ने। अगर ये सब हम नहीं करेंगे तो इसका अर्थ है कि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है। लोग अगर हमको देख के कह रहे हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, तो मतलब हम परमेश्वर की महिमा हमारे बातों से, हमारे चाल चलन से, हमारे जीवन से हम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हम नहीं कर रहे हैं। कोई भी परिस्थिति हो, यहां देखो उसका परिस्थिति कैसे भी रहा, सब उसके जीवन में तकलीफ, तो भी बोल रहा है कि मेरा प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा, इसके लिए मैं दुखित होकर के नहीं, मैं कब परमेश्वर को देखूंगा, मैं कब परमेश्वर की आराधना करूंगा, कब मैं परमेश्वर को देखूंगा, मेरा प्यास कब बुझेगा, इस बात का उसके अंदर दुख है। बाकी सब चीज को छोड़ देंगे, बाकी सब दुख को छोड़ देंगे। परमेश्वर के साथ का हमारा सही रिश्ता बनाने के लिए हम दुख होकर हर एक पापों को कबूल करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस एवरीवन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं कि आज आपका वचन से हमसे बात किया। प्रभु ये वचन हर एक हृदय में गहराई तक पहुंचने दो। ये वचन फिर से जब पढ़ेंगे तो प्रभु आंसुओं के साथ अपने पापों को कबूल करने और प्रभु उनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हाँ, सचमुच प्रभु हमारे अंदर प्यास बढ़ा दीजिए कि प्रभु हम जीवित परमेश्वर के लिए हमेशा प्यासा होकर, हमेशा कि मैं प्रभु को कब देखूंगा, और प्रभु हमारा अंदर दुख को प्रभु बढ़ा कर दो कि हमारा जीवन, हमारा गवाही हमेशा प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु हमारा जीवन को बदल दो। परमेश्वर हमारे गलतियां को कबूल करते हैं, हमारे अंदर प्यास बढ़ा के देने के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय लाइव में जुड़े हुए हर एक परिवारों को, हर एक कलीसिया के सदस्यों को, भाई बहनों को, सबको प्रभु यीशु के नाम से हम आशीष करते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष करना और आपके नाम की महिमा होने दो। नम्र प्रार्थना उद्धार करता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये वचन को और पढ़िए, फैमिली के साथ पढ़िए, व्यक्तिगत समय निकाल कर पढ़िए, आप ग्रुप में स्टडी कीजिए और इसका सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। प्रभु हमें बहुत आज से आशीष करेंगे। आमीन आमीन।